हाय फ्रेंड्स, मेंटरशिप क्लास में आपका वेलकम है और मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर वानी। दोस्तों, मैं आपको सिखा रहा हूं 20 सिंपल टेक्निक्स टू रिमेंबर हिस्ट्री। आज मैं आपके लिए लाया हूं टेक्निक नंबर 9, जिसका नाम है कनेक्शन निमोनिक टेक्निक। ये कनेक्शन निमोनिक टेक्निक क्या है, ये हम इस वीडियो में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा इसका हिस्ट्री में किस तरह हम यूज कर सकते हैं, ये भी आपको मैं बताऊंगा। और ये कहाँ कहाँ हम इस्तेमाल कर सकते हैं हिस्ट्री में, ये सारा कुछ हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए हम पहले समझते हैं कि कनेक्शन निमोनिक टेक्निक क्या है। इन कनेक्शन निमोनिक टेक्निक वी कनेक्ट ऑलरेडी नोन नॉलेज विद न्यू नॉलेज। यानी कि कनेक्शन न्यूमेरिक टेक्निक में हम जो ऑलरेडी हमारे पास नॉलेज होती है या इंफॉर्मेशन होती है, उसको हम नई नॉलेज या नई इंफॉर्मेशन के साथ जोड़ देते हैं। या हम दूसरे अल्फाज में ये भी कह सकते हैं, इन दिस टाइप ऑफ न्यूमोनिक्स द इंफॉर्मेशन टू बी रिमेंबर्ड इज कनेक्टेड टू द इंफॉर्मेशन ऑलरेडी नोन। यानी कि जो हमारे पास ऑलरेडी इंफॉर्मेशन होती है, उसी के साथ हम नई इंफॉर्मेशन को जोड़ते हैं। दोस्तों, इसका एप्लीकेशन बताने से पहले मैं आपको एक लर्निंग थ्योरी के बारे में बताऊंगा। हमारे यहाँ एजुकेशन में एक थ्योरी है जिसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म। कंस्ट्रक्टिविज्म के मुताबिक जो नॉलेज है, ये कंप्लीट होती है या ये कंस्ट्रक्ट होती है डिफरेंट स्टेप्स में। यानी किसी चीज को फुल्ली अंडरस्टैंड करने के लिए हमें कुछ लेवल्स फॉलो करनी है या कुछ लेवल्स क्रॉस करनी है। और इसको बेहतरीन हम समझ सकते हैं ब्लूम्स टेक्सोनोमी के जरिए। यहाँ पे मैं एग्जांपल दूंगा आपको ब्लूम्स टेक्सोनोमी की। यहाँ पे मैं आपको ये थ्योरी समझाने की कोशिश नहीं करता हूँ, बल्कि मैं आपको एक एग्जाम्पल इसका देता हूँ। और ये हम किसी दूसरे वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे, इस थ्योरी को भी और ब्लूम्स टेक्सोनोमी को भी। तो यहाँ हम इसको एक एग्जाम्पल लेते हैं। ब्लूम्स टेक्सोनोमी के मुताबिक जो भी नॉलेज है वो 6 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, हम इंफॉर्मेशन देते हैं, जिसको वो नॉलेज कहता है। यानी पहले हम किसी चीज की इंफॉर्मेशन देते हैं लर्नर को, और उसके बाद उसका कंप्रहेंशन हम उसको देते हैं। यानी कि इंफॉर्मेशन पहले देते हैं, फिर उसका कंप्रहेंशन, ये कि ये इंफॉर्मेशन है क्या। फिर उस इंफॉर्मेशन का हम उसको एप्लीकेशन बताते हैं, यानी कि इंफॉर्मेशन आपको कहाँ पे अप्लाई हो सकती है। फिर उसके बाद इस इंफॉर्मेशन का हम एनालिसिस उसको करके देते हैं, या उसका एनालिसिस बताते हैं कि किस तरह आप उसका इस इंफॉर्मेशन को एनालाइज कर सकते हैं। और फिर उसके बाद सिंथेसिस, यानी ये इंफॉर्मेशन, इस इंफॉर्मेशन को आप किस तरह सिंथेसिस कर सकते हैं। और फिर उसके बाद हम उसका इवेल्युएशन उसको सिखाते हैं, यानी कि इस इंफॉर्मेशन को आप किस तरह इवेलुएट कर सकते हैं। और यानी कि नॉलेज का जो निचला स्टेप है वो है इंफॉर्मेशन, और जो उसका लास्ट स्टेज है, लास्ट जो मैच्योर स्टेज है, वो है इवेल्युएशन। यानी कि तब तक कोई नॉलेज कंप्लीट नहीं होती जब तक ना ये नॉलेज इन 6 स्टेप से गुजरे। तो इसका रोल क्या है अब हिस्ट्री में। मैंने आपको कहा कि जो कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी है, इसके मुताबिक लर्निंग जो है ये कंप्लीट होती है 6 स्टेप्स में। और जो ऑलरेडी आपके पास इंफॉर्मेशन होती है, उसी के बिना पे, उसी के बुनियाद पे दूसरे चीज़ों को आप अंडरस्टैंड करते हैं। और यहाँ पे फिर ये लाजिम बनता है कि आप जो ऑलरेडी आपके पास इंफॉर्मेशन हो, उस इंफॉर्मेशन को आप नई इंफॉर्मेशन के साथ जोड़ें। अगर हम इसको मैं इसको हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में आपको समझाने की कोशिश करूं, तो
मैं आपको एग्जांपल दूंगा अगर हमें एंशिएंट पीरियड को समझना होगा। अगर हमें एंशिएंट इंडियन पीरियड या एंशिएंट पीरियड को समझना होगा तो हमें पहले प्री हिस्ट्री को समझना होगा, फिर उसके बाद प्रोटो हिस्ट्री को समझना होगा और उसके बाद रिटन हिस्ट्री को समझना होगा। तब जाके हम एंशिएंट पीरियड को अच्छी तरह समझ सकते हैं। या अगर हम फिर प्री हिस्ट्री की भी बात करें, अगर प्री हिस्ट्री को समझना होगा वहां पे पहले हमें पैलियोलिथिक पीरियड को समझना है, फिर मीजोलिथिक पीरियड को समझना है, उसके बाद नियोलिथिक पीरियड को समझना है, फिर चाल्कोलिथिक पीरियड को समझना है, फिर आयरन एज पीरियड को समझना होगा और तब जाके हमें पूरी नॉलेज हो जाएगी एंशिएंट पीरियड की। यानी कि स्टेप बाय स्टेप पहले अगर आपके पास इंफॉर्मेशन पैलियोलिथिक की है तो उसको जोड़ना है मीजोलिथिक के साथ, फिर मीजोलिथिक पीरियड के बारे में जो आपको इंफॉर्मेशन है उसको जोड़ना है नियोलिथिक पीरियड के साथ, फिर जो नियोलिथिक के बारे में है उसको जोड़ना है चाल्कोलिथिक के साथ और आयरन एज के, फिर उसके बाद आयरन एज के। या हम ये भी कह सकते हैं कि इन सारी चीजों को हमें एक दूसरे के साथ जोड़ना है और तब जाके हम इस एंशिएंट पीरियड को समझ सकते हैं। अब अगर मैं ज्योग्राफी की आपको इंफॉर्मेशन ज्योग्राफी की एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल अगर आपने ज्योग्राफी में लॉन्गिट्यूड्स को समझा है, किसी टॉपिक में आपने पढ़ा है और आपने समझा है लॉन्गिट्यूड्स को, लेकिन ग्लोब को पूरी तरह समझने के लिए या ग्लोब का जो ग्रिड सिस्टम है इसको समझने के लिए आपको लैटिट्यूड्स का भी समझना बहुत जरूरी है। मान लीजिए आपको लॉन्गिट्यूड्स की इंफॉर्मेशन ऑलरेडी है और फिर उसके बाद आप लैटिट्यूड्स को पढ़ते हैं। जब तक ना आप लॉन्गिट्यूड्स को लैटिट्यूड्स के साथ जोड़े, यानी कि जो आपको इंफॉर्मेशन लॉन्गिट्यूड्स के की इंफॉर्मेशन है उसको जब तक ना आप लैटिट्यूड्स के इंफॉर्मेशन के साथ जोड़े तब तक आप ग्लोब को अच्छी तरह अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हैं। तो यही है कनेक्शन निमोनिक्स। यानी कनेक्शन निमोनिक्स में फिर से मैं बता रहा हूं कि कनेक्शन निमोनिक्स में हम सिंपली ओल्ड नॉलेज को न्यू नॉलेज के साथ जोड़ते हैं, तब जाके हमें चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी या किसी भी कंसेप्ट की या किसी इंफॉर्मेशन की किसी भी इवेंट की अंडरस्टैंडिंग तब आपको हो जाएगी जब आप नॉलेज को, इंफॉर्मेशन को या डेटा को जोड़ेंगे। तो दोस्तों ये टेक्निक आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और अगर आपको लगता है कि ये टेक्निक फ्रूटफुल है, ये आप वीडियोस आप दूसरे लोगों के साथ भी शेयर कीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।